अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर उमर अरशद फ्रॉम डेंटल सॉल्यूशंस और आज हम बात करेंगे ये जबड़े के जोड़ के मुतालिक कि इसमें दर्द क्यों हो जाती है और प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है। ये कान के बिल्कुल आगे वाली जगह पे, इस जगह पे ये जोड़ होता है जहाँ पे हमारी नीचे वाली हड्डी यानी मैंडिबल, जो नीचे वाला जबड़ा है, वो सर की हड्डी टेम्पोरल बोन के साथ जुड़ रही होती है। तो इस जगह पे एक जॉइंट होता है जिसकी मूवमेंट से हम खाने पीने और बोलने में मदद हासिल करते हैं। तो इस जगह की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अक्सर औक़ात दर्द स्टार्ट हो जाती है, खाना खाते हुए, बात करते हुए तकलीफ होती है, क्लिकिंग साउंड आती है, मुंह ज़्यादा खोलें तो यूँ टक टक की आवाज़ आती है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो लॉक जॉ हो सकता है, मुंह खुला है तो खुला का खुला रह जाता है, बंद है तो बंद का बंद रह जाता है, वहाँ पे जॉज जो हैं वो लॉक हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और इसका हमने क्या करना होता है, इस पर हम आज बात करेंगे। ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इसकी ये प्रॉब्लम्स होने की वजह क्या है? या तो ट्रॉमा कोई हो सकता है, कोई चोट लगी है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। दांतों की ऑक्लूजन सही नहीं है, एक साइड पे दांत ही नहीं है, जबड़ा टेढ़ा बंद हो रहा है, तब भी एक साइड पे स्ट्रेस आएगा, एक साइड पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर औक़ात न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, कुछ विटामिन या खाने में काफ़ी अज्जा ज़रूरी इस तरह के होते हैं जिनमें कमी की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, क्योंकि इस जगह के ऊपर साइनोवियल फ्लूइड होता है, यानी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इस तरह मुंह बंद हो रहा है, खुल रहा है, ये जोड़ काम कर रहा है, तो इसके दरमियान एक फ्लूइड है जो इसकी इजीली मूवमेंट करवा रहा है। वो अगर खुश्क हो जाएगा, डिस्क की प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लीक हो जाएगा, तो यहाँ पे रगड़ पैदा होगी और इस फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमें दर्द भी होगी, क्लिकिंग साउंड भी आएगी। इस वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होता है। फिर अगर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको एग्रीवेट कर देते हैं, जैसे स्ट्रेस के दिनों में, ग्रीफ के दिनों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा क्लिंकिंग करते हैं, कोई रात को दांत रगड़ने की आदत है, ब्रक्सिज्म की आदत है, उसमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। इलाज क्या है, केयर कैसे करनी है? सबसे पहले तो ये कि अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ख़त्म हो जाता है कुछ वीक से कुछ मंथ्स के दौरान ये रिजॉल्व हो जाता है अगर हम इसकी केयर करें। हम डॉक्टर को विजिट के बगैर घर में भी इसकी केयर करें तो ये ठीक हो जाता है। उसमें हमने सख्त चीज़ नहीं खानी, कोई ऐसी खुराक नहीं खानी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा चबाना पड़े, मुंह बहुत ज़्यादा खोलना नहीं है, इवन यौन करते हुए, जमाई लेते हुए भी कोशिश करनी है कि मुंह बहुत ज़्यादा से नहीं खोलें। और इसके साथ साथ अगर दांतों की प्रॉब्लम की वजह से कोई मसला है तो हमें उन दांतों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाना है कि हमारी ऑक्लूजन जो है, दांत अच्छी तरह से बैठ रहे हैं, तो ये मसला हल हो जाता है। उसके बाद अगर केयर से ये ठीक नहीं हो रहा है, नरम ग़िज़ा खाना, मुंह खोलने पर पाबंदी रखना, इस तरह की केयर करने से भी ये ठीक नहीं हो रहा है, फिर हम डॉक्टर को विजिट करके उससे इसकी दवाई ले सकते हैं। सबसे पहले पेन किलर देते हैं, फिर इस जगह पे जो मसल्स अटैच हो रहे हैं उनका स्पैज़म हो तो मसल रिलैक्सेंट देना पड़ता है हमें। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही हो, इसके अंदर कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, या अक्सर इरिवर्सिबल कंडीशंस के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। तो जैसे ही आपको फील हो, खुदा ना खास्ता कि इस जोड़ में तकलीफ या स्ट्रेस फील हो रहा है, डॉक्टर को फ़ौरन विजिट कर दें, या तो वो फ़ौरन आपको केयर बताएगा और उसी से इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा, या हल्की फुल्की मेडिकेशन से रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को विजिट करें, वो इसकी कॉज पता करेगा कि क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। अल्लाह हाफिज़।